कल का प्रातः काल न हो, कल का सूर्योदय न हो, कोई जाकर के मेरे राम को यह ना बता दे कि 2 बार मांग ली है, बन जाना है। अरे मैं अपने नैनों के बिना कैसे जीवित रहूंगा? अरे राम तो मेरी आत्मा है, मेरा प्राण है, राम चला जाएगा मैं कैसे जीवित रहूंगा? अरे आज विधाता को भी कोसते हैं, कई को भी कोसते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करूं। प्रातः काल हुआ, नगर वासियों को ज्ञात हुआ, भगवान को भी ज्ञात हुआ, काल के कर्म के फल स्वरूप जो विधान बना है उस विधान को स्वीकार करने के लिए भगवान ने अपने वंश की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए आज इन वचनों को स्वीकार किया, वर जाने के लिए तत्पर हो गए। लक्ष्मण भैया भी आए, भैया मैं आपके वियोग में कैसे रह सकता हूँ, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। सीता मैया भी आई हैं, हे नाथ मैं आपके वियोग में कैसे रहूंगी, मैं रह नहीं सकती। सीता मैया लक्ष्मण भाई दोनों जाना चाहते हैं, स्वीकृति मिल गई है परिवार से, स्वीकृति लेकर के सब वन की ओर प्रस्थान किए। वन में गए, वन में जाने पर विविध प्रकार की लीलाएं हुई। पंचवटी में जाने पर शूर्पणखा के नाक को काट दिया। नाक काटने पर अपने भाई रावण को जाकर के उसने सुनाया कि हमारा अपमान हुआ है। रावण वेश बना करके आया सीता मैया का हरण करने के लिए, सीता मैया को हरण करके ले गया। छल कपट पूर्वक सीता मैया का हरण हो गया। इधर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आते हैं, कुटिया में नहीं पाते हैं, विलाप करते हैं, वन वन में भटकते हैं, वन में लता पताओं से सबसे पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नयने, खंजन शुक कपोत मृग मीना, खंजन सुख मृग मीना, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा। हे वन की लता बताओ, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, बताओ मेरी सीता कहाँ है, कहाँ चली गई है? पूछते हुए जाते हैं। जटायु ने रोकने की कोशिश की थी, जटायु के पंख काट दिए थे रावण ने। जटायु अचेत अवस्था में धराधाम पर विराजमान थे। भगवान श्री राम गए, जटायु ने बता दिया कि रावण हरण करके ले गया है। ढूंढते ढूंढते गए, सुग्रीव के साथ में मैत्री हुई। सुग्रीव जी के साथ में जब मैत्री हुई तो सुग्रीव का भी वही दुख है और भगवान का भी वही दुख है। दोनों का दुख समान है। दोनों ने मित्रता की, दोनों ने वचन दिए एक दूसरे को कि हम अपने कष्टों को आपस में बांटेंगे, सहयोग करेंगे। दोनों ने वचन दे दिया, तत्पर हो गए। कालांतर में विविध प्रकार की लीला हुई, क्योंकि यह लीला विस्तृत रूप में है। इस लीला के लिए स्वतंत्र रूप से जो है हमको जो है इस लीला का चरित्र प्रसंग उद्धृत करना पड़ेगा। समय कम, ठाकुर जी का अवतरण होने वाला, तो इसको संक्षिप्त रूप से हम समझे कि भगवान विविध प्रकार की लीला करते हुए सीता जी को खोजना तो एक बहाना है। देखिए सीता जी का जो हरण हुआ, सीता जी के 3 स्वरूप थे, सात्विक राजस तामस। जिन सीता मैया का हरण किया रावण ने, वो शुद्ध सीता का हरण वो नहीं कर सका था, क्योंकि भगवान और सीता मैया ही जानते थे इस रहस्य को। वहां पर एक लीला हुई थी, भगवान ने स्वयं कहा था, सीते अब हम लीला प्रारंभ करेंगे। इसलिए जो सात्विक सीता हैं, अर्धांगिनी हैं, भगवान श्री राम की सदैव श्री राम जी के साथ में हैं। राजसी जो सीता हैं वो अग्नि में प्रवेश हो गई हैं, और जो तामसी सीता हैं जो छाया स्वरूप हैं, वो छाया स्वरूप सीता जी को रावण हरण करके ले गया। रावण में ऐसी सामर्थ्यता नहीं थी कि सीता मैया का स्पर्श भी कर सके। देखिए सीता मैया का स्पर्श रावण ने कभी नहीं किया है। सीता मैया का जब हरण हुआ था तो जिस भूमि पर सीता मैया उपस्थित थी, उस भूमि को अपने नाखूनों से खुरेद करके, उस भूमि को उखाड़ करके भूमि के साथ में विराजमान किया था। स्पर्श नहीं किया था सीता मैया का। सीता मैया को हरण करके ले जाना और भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में जाना,
अपने परिकर के साथ में युद्ध करना एक निमित्त कारण मात्र है, एक लीला है, जिस लीला को श्रवण करके हमारे अंदर भाव देखिए, अगर श्री रामचरितमानस जी एवं श्रीमद् भागवत जी इन दो ग्रंथों की रचना अगर नहीं होती, भगवान ने ऐसी लीला नहीं की होती, तो आज जो हम कष्ट से आक्रांतित हैं, इस दुखमय परिवेश में हम रह रहे हैं, परंतु हमको जीना नहीं आ रहा है, ना ही मरना आ रहा है, कैसे जिए कैसे मरे, हम सदैव ही दुख से आतुर रहते हैं। परंतु जब भगवान नाम का जब गुणानुवादन होता है तो 5 घंटे बैठ जाएं, 6 घंटे बैठ जाएं, पता नहीं चलता कब समय व्यतीत हो गया। कभी अपने परिवार के साथ में 5 घंटा बिना हिले डुले उठे आप बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। कितनी ही साधन हो जाए, कितनी सुख सुविधा आपको मिल जाए, लेकिन आप 1 घंटे से ज्यादा अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में एक ही जगह पर नहीं बैठ सकते। यह सत्संग की महिमा है कि सत्संग पर विराजमान होकर के इंसान सब चीज भूल जाता है। यह सत्संग का प्रभाव है। इसी सत्संग को प्रादुर्भाव करने के लिए परमात्मा ने यह लीला रची है। भगवान श्री राम ने अपना परिकर बना करके गए, रावण आदि का संहार किया, सीता मैया को वापस लेकर के आए, आगे विविध प्रकार की लीलाएं हुई। रामचरितमानस रामायण का सार क्या है? हमको रामायण की कथा नहीं सुननी है, हमको सार तत्व समझना है। देखिए, प्रायः हर घर में रामचरितमानस का पाठ लगभग करते हैं। जिस घर में कोई वृद्धा माता होंगी, कोई वृद्ध पुरुष होंगे, युवावस्था ना करती होगी, परंतु जो वृद्ध समाज है वो रामचरितमानस का पाठ तो करता ही है। हम ये लगा लें कि आधा समाज रामचरितमानस का पाठ करता है, आधा समाज भागवत जी का पाठ करता है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई किस चीज का पाठ करता है, कोई करवाता है। परंतु इतना कुछ होने पर भी जब कह दिया कि शास्त्रों का आश्रय लेने पर, मंत्र का आश्रय लेने पर तो कल्याण होता है, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं? अरे पंडित जी 10 साल हो गए हैं, हम रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हम रोज पंडित जी से जो है गीता पाठ करवाते हैं, स्वयं गीता पाठ करते हैं, पूजन करते हैं 2-2 घंटे बैठ करके, फिर हमारे घर में शांति क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर जानते हैं आप? नहीं जानते। इसका उत्तर एक ही है, आपने रामचरितमानस को पढ़ा, श्रवण किया, श्रीमद् भागवत जी को पढ़ा, श्रवण किया, श्री गीता जी को पढ़ा, श्रवण किया, परंतु जो बात कही है भगवान ने, क्या उसका पालन किया? अपने अंदर झांकिए, अपने से प्रश्न कीजिए कि उन वचनों का पालन हमने कहां तक किया। अगर आपने वास्तव में पालन किया होता, आपको कष्ट कभी होता ही नहीं। यह प्रमाण है, यह सत्य बात है, परंतु हम कभी स्वीकार करते नहीं। हम दिखावा करते हैं कि हम भी पूजा करते हैं, हम भी किताबों को पढ़ते हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, हम पूजा करवाते हैं, यज्ञानुष्ठान करवाते हैं। दिखावा कभी मत करना। दिखावा करोगे तो अंतिम समय में भी आप दिखावा ही बन जाएंगे। लोग आएंगे, दिखावा करके चले जाएंगे, 2 आंसू टपका देंगे, घर में जाकर के आपको भूल जाएंगे, चलो मर गया सो मर गया। परंतु आपका चरित्र दिखावा नहीं हुआ, वास्तविक हुआ, तो शमशान घाट से घर जाने के उपरांत भी जीवन भर आपको याद रखेंगे, पूरी दुनिया आपको याद रखेगी कि ऐसा जीव था। तो हमको जो है मरने के उपरांत भी संसार हमको स्मरण करे। वो कब होगा? जब परमात्मा के वचनों को हम स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बोलना बड़ी बात नहीं है, परंतु उसको जीवन में उतारना यह सबसे बड़ी बात है और बहुत कठिन काम है। और जो इस कठिन काम को जिसने कर लिया, उसका उद्धार स्वतः हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, रामचरितमानस में जो रामचरितमानस का उद्देश्य है, रामचरितमानस का उद्देश्य इतना ही है। पहले कौन सा कांड आता है? बालकांड। बालकांड का तात्पर्य क्या है? कि हम बालक बने, बाल स्वरूप बने, परमात्मा के सन्मुख जो है हम बालक जैसे बन जाएं। जब बालक जैसे बन जाएंगे तो क्या होगा? अयोध्या कांड। अयोध्या का अर्थ जहां युद्ध ना होता हो, परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर ली, युद्ध नहीं होता है, परिवार में खलबली नहीं है। तो जब हम अयोध्या बना लेंगे अपने शरीर को, अपना शरीर जब अयोध्या बन जाए, तो अयोध्या बनने पर भी साधना की आवश्यकता होती है। साधना करें, साधना से जब हम शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध होने पर जो है हम परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर लेंगे। देखिए, अयोध्या जी में दशरथ जी महाराज रहते हैं। दशरथ का अर्थ क्या है? दशरथ 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों को जिसने बस में कर लिया,
वो दशरथ है। और जब दशरथ बन जाए कोई जीव तो परमात्मा उसके घर किलकारी मारने के लिए लालायित रहते हैं। जब आप दशरथ बन जाओगे, सरयू नदी के किनारे पर है अयोध्या। दशरथ जी महाराज सरयू नदी के किनारे रहते हैं। सरयू क्या है? भक्ति का स्वरूप है। भक्ति के किनारे पर विराजमान होकर के, भक्ति का आश्रय लेकर के जब हम अपनी इंद्रियों को दमन कर लेंगे, अपने वश में कर लेंगे, परमात्मा आपके घर किलकारी मारने के लिए तरसेंगे कि मैं अब आपके घर में जो है किलकारी मारने आ रहा हूं। फिर देखिए आपके घर में रोज जो है परमात्मा की किलकारी गूंजेगी। तो रामायण का सार इतना ही है कि इस देह को, इस मन को, इस आत्मा को निश्चल बालक की तरह बनाइए। जब निश्चल बालक की तरह हम हो जाएंगे, हमारा स्वभाव निष्कपट हो जाएगा, तब जाकर के परमात्मा हमसे रीझ जाएंगे। जब परमात्मा रीझ जाएंगे तो जो नहीं मांगोगे तो भी परमात्मा आपको देंगे। इस प्रकार श्री रामचरित्र जी, भगवान श्री राम की मर्यादा, उनकी लीला की महिमा को गौरवान्वित किया। देखिए परमात्मा भगवान श्री राम जी की मर्यादा को हमने अपनाना है। जो भगवान श्री राम जी ने जो किया है ना, वो हम कर सकते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने किया वो कर नहीं सकते, उसको हम मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, उनके वचनों को पालन कर सकते हैं। इसलिए राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारिए। किस प्रकार का पिता होना चाहिए, किस प्रकार का पुत्र होना चाहिए, किस प्रकार की पत्नी होनी चाहिए, किस प्रकार की भाभी होनी चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, कैसी माता होनी चाहिए, रामचरितमानस सिखाती है। और जीवन में आनंद कैसे लें, ये श्री कृष्ण चरित्र सिखाता है कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हुए, चिंतन करते हुए परमात्मा में रम जाओ। उन लीलाओं का चिंतन करो। भगवान ने माखन चोरी लीला की, कैसी कैसी लीला की। जब चिंतन करेंगे तो प्रेम बढ़ जाएगा, और जब प्रेम बढ़ जाएगा तो स्वतः ही परमात्मा अपनी ओर खींच लेंगे। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में भगवान का प्रादुर्भाव, भगवान के चरित्र को संक्षिप्त रूप में हमने श्रवण किया। निमि राजा हुए, निमि राजा के देह का पतन, इन्हीं के वंश में शिरध्वज हुए। शिरध्वज के यहाँ पर सीता मैया का प्रादुर्भाव हुआ, श्री राम जी के साथ में इनका विवाह हुआ। आगे चलकर के चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। सूर्यवंश का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। चंद्रवंश का वर्णन ब्रह्मा से अत्रि, हमने सुना चतुर्थ स्कंद में सोमो भूत ब्रह्मणों से न दत्तो विष्णुस्तु योगविद, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अनुसुईया माता के यहाँ पर आए तो ब्रह्मा जी के अंश से वहां पर चंद्रमा का प्रादुर्भाव। तो चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह हुआ उर्वशी जी के साथ में। उर्वशी के 6 संतान, आयु सुतायु सत्यायु रहे जय विजय। आयु के पुत्र हुए नहुस। इन्हीं नहुस के 6 पुत्र हुए यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। तो ययाति महाराज ये क्षत्रिय हैं, परंतु इनका विवाह हुआ ब्राह्मण कुल की कन्या से, शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ में। अब इसमें भी एक रोचक प्रसंग है, समय का अभाव है, संक्षिप्त रूप से हम इस रोचक प्रसंग को कहते हैं। ययाति जी महाराज मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। इधर देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री एवं वृषपर्वा राजा, उस देश का जो राजा है, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा अपने परिकर के साथ में स्नान करने के लिए सरोवर के किनारे आए। वहां पर दोनों में विवाद हुआ। तो शर्मिष्ठा जो राजा की पुत्री थी, ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को कुएं में गिरा दिया। राजा का संयोग, दोनों का मिलन हुआ। पिता से सारा वृत्तांत कह सुना दिया कि देखो राजा की पुत्री ने मेरा अपमान किया, राज्य को छोड़ देते हैं हम। छोड़ने के लिए तत्पर राजा ने विनती की, शर्त रखी। देवयानी ने कहा अगर यह दासी रूप में मेरे साथ सदैव आजीवन रहे तब हम क्षमा कर सकते हैं। विषपर्वा की जो पुत्री थी वो पुत्री देवयानी जी के साथ में दासी रूप को स्वीकार कर लिया। ययाति महाराज के साथ में विवाह हुआ देवयानी का, तो दासी रूप में शर्मिष्ठा भी चली गई। तो देवयानी जी के गर्भ से 2 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु। इन्हीं यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। और इधर से अनुद्रुयु पुरु जो शर्मिष्ठा, तो अनुद्रुयु पुरु में, पुरु के ही वंश में कुरु राजा हुए, और कुरु के ही वंश में आगे जाकर के कौरव आदि हुए। तो ये देवयानी के गर्भ से जो यदु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, इन्हीं के वंश में सूरसेन राजा हुए। इनके पुत्र वसुदेव जी महाराज हुए। वसुदेव जी का विवाह देवक राजा की कन्या देवकी जी के साथ में हुआ। वसुदेव जी एवं देवकी जी के संयोग से
भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होना है, प्राकट्य हुआ। भगवान ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। 11 वर्ष तक ब्रज में लीला की, वृंदावन धाम में। 4 वर्ष तक गोकुल में रहे। उसके बाद 7 वर्ष तक वृंदावन में रहे। 11 वर्ष के जब हुए, मथुरा में आए, कंस का संहार किया। उसके बाद 14 वर्ष तक वहां पर रहे। उसके बाद द्वारिका का निर्माण 25 वर्ष के जब हुए, द्वारिका का निर्माण करके 100 वर्ष तक वहां रहे। 125 वर्ष की जब आयु पूर्ण हुई, तब भगवान ने अपनी लीला को संवरण करके इस धराधाम का परित्याग करके अपने लोक को स्वीकार किया। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त में श्री कृष्ण कथा कह दी। परीक्षित महाराज बोले, भगवान जिस चरित्र को श्रवण करने के लिए मैं लालायित हूं, उस चरित्र को आपने 1 सेकंड में ही खत्म कर दी। हमको आनंद नहीं आया, इसलिए इसको विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। कहा ठीक है, अब हम विस्तार पूर्वक श्रवण कराएंगे। श्री कृष्ण चरित्र में प्रवेश करने से पूर्व आइए भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवादन करते हैं, फिर इस श्री कृष्ण चरित्र को जो है प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो, राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे भगवान, आपने सूर्य चंद्र वंश का वर्णन कर दिया। अब जिनका चरित्र श्रवण करना चाहते हैं, लालायित हैं, उनका वर्णन तो आप कर नहीं रहे हैं। इसलिए यदुवंश में जिन भगवान ने अवतार लिया है, उनके चरित्र को आप विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पृथ्वी पर राक्षसों ने अत्याचार को बहुत बढ़ा दिया। मथुरा देश के राजा उग्रसेन जी महाराज, उनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का, दुष्ट प्रवृत्ति का, कोई भी शुभ कर्म करने देता नहीं है, धर्म के विपरीत कर्म करता है, अत्याचार को बढ़ा रखा है। पृथ्वी दुखी हो गई, क्योंकि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है ना, पृथ्वी दुखी हो जाती है। देखिए आज समाज में हमारे पृथ्वी पर भूकंप आदि जो होता है, भूकंप हो, तूफान, ज्वालामुखी निकलना, या जैसे दुर्घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, इसका कारण क्या है? हम कर्म के फलस्वरूप कर्म को भी मानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से हम प्रमाण भी देते हैं कि इस तरीके से, इस प्रकार जो ऐसा हुआ,
परंतु क्यों हुआ ऐसा? उन तत्वों में कमी वृद्धि क्यों हुई? तत्वों का संयोग परस्पर वियोग क्यों हुआ? तत्वों में भेद क्यों हुआ? इसका कारण एक ही है। जब जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है, पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है। जब पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है तो विकार उत्पन्न होता है। उस विकार के फल स्वरूप जो विकृतियां हैं, जो कष्ट हैं, वो हमको प्राप्त होते हैं। और जब जब पृथ्वी पर पुण्य का उदय होता है, तब तब पृथ्वी प्रसन्न होती है और पृथ्वी जो है हमें अनेक प्रकार के साधन प्रदान करती है। देखिए, आज हमें शुद्ध अन्न की प्राप्ति संभव नहीं है, शुद्ध स्थान की प्राप्ति संभव नहीं है, शुद्ध औषधि की प्राप्ति संभव नहीं है, शुद्ध जल की प्राप्ति संभव नहीं है, शुद्ध वायु की प्राप्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण एक ही है, हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति के मालिक बन जाते हैं। अरे जो प्रकृति का मालिक है, जिसने प्रकृति का निर्माण किया है, उसकी जिम्मेवारी है प्रकृति को कैसे बनाना है, कैसे बिगाड़ना है। तुम क्यों बनाने और बिगाड़ने में लगे हो? स्वार्थ है। परमात्मा ने जो दिया, जितना दिया है, उसमें संतुष्टि नहीं हुई। अभी जो परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण किया हमको सुखी रखने के लिए, उसको फोड़ फोड़ करके और दुख को प्राप्त कर रहे हैं। अब तो पीने के लिए जल भी हमको प्राप्त नहीं है, वायु भी हमको प्राप्त नहीं है। अरे जल और वायु ही जब नहीं रहे तो तुम साधनों को लेकर के क्या करोगे? इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ कभी नहीं। तो इस दुष्ट ने भी अत्याचार को अतिक्रमण कर दिया। पृथ्वी गई देवताओं के साथ क्षीर सागर में, भगवान नारायण के सम्मुख सभी देवता गए, विनती की, भगवान अत्याचार बढ़ गया है, अब तो अवतरण लीजिए। भगवान ने आश्वासन दिया कि हम अवतार लेंगे, आप जाइए, पृथ्वी को निश्चिंत कर दीजिए। परमात्मा अवतार लेना चाहते हैं। वसुदेव जी एवं देवकी मैया को निमित्तक बना करके, क्योंकि उन्होंने साधना भी की है। जो साधना करता है, साधना करने वाले के यहाँ पर ही परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। जो भगवान से प्रेम करता है उसी के घर में परमात्मा आते हैं और किसी के घर में नहीं आते हैं। चाहे जितना ही पूजा पाठ करवा लो, प्रेम नहीं है, परमात्मा आएंगे ही नहीं। तो अब परमात्मा का अवतरण होने वाला। अब कंस ने देखा कि हमारे अत्याचार से पीड़ित होकर के ये प्रजा हमारे विपरीत है। देखिए, जो भी राजा है, मंत्री है, उस पद की योग्यता कब तक है? जब प्रजा उसके साथ में है। प्रजा उसके विपरीत है तो राजा किस काम का, मंत्री किस काम का? तो इसने एक नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई? कि प्रजा हमारे विपरीत है, प्रजा को हम ऐसा शुभ कर्म करके दिखाएं कि प्रजा जो है विश्वास कर ले कि राजा बाहर से देखने मात्र से कठोर है, अंदर से बड़ा दयालु है। ऐसा दिखाने के लिए देवकी का विवाह, चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय हुआ। विवाह संपन्न हुआ। अब स्वयं रथ में बैठ करके देवकी वसुदेव को उनके घर में छोड़ने के लिए जा। ये एक अभिनय है, क्योंकि कोई भी दुष्ट होता है ना, वो सत्कर्म कर नहीं सकता है। अगर कर रहा है तो समझ लीजिए इसमें कोई स्वार्थ है, प्रयोजन, कोई विशिष्ट प्रयोजन है, इसमें कोई विशिष्ट लाभ लेना चाहता है इसमें। तो अब यह दुष्ट है, देवकी वसुदेव को ले जा रहा है रथ में। अब देवताओं ने देखा कि देवकी वसुदेव को ले जा रहा है, प्रेम इजहार कर रहा है। अब देवकी वसुदेव इसके प्रेम में फंस गए, प्रजा इसके प्रेम में यदि फंस गई तो भगवान जिस प्रयोजन के लिए आ रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि माता पिता और प्रजा बीच में एक दीवार बन जाएंगे। अरे नहीं, कंस तो बड़ा दयालु है, तुम मार नहीं सकते, तुम मत मारना। तो उसके असली स्वरूप को प्रकट करना है। तो देववाणी हो गई, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से ले जा रहा है रथ पर आरूढ़ करके, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही श्रवण किया कि अष्टम गर्भ काल होगा, उसका जो स्वरूप था वो स्वरूप अपने स्वरूप में परिणत हो गया। जो दुष्ट स्वभाव से युक्त था उसी दुष्ट स्वभाव में आ गया। तलवार निकाल करके मारने के लिए उद्यत हो गया। मैं इस देवकी को मार दूंगा। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो अष्टम गर्भ कहां से प्रकट होगा? अब वसुदेव जी ने देखा बड़ी समस्या है। आकाशवाणी भी हो गई कि अष्टम गर्भ, अब कंस मार देगा देवकी को। अगर देवकी को मार दिया तो भगवान का अवतरण कैसे होगा? देखिए, विद्वान लोग, जो सज्जन विवेकी लोग होते हैं ना, बड़े धैर्य से काम लेते हैं। कभी भी विवेक से काम लेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब वसुदेव जी महाराज ने विचार किया कि यदि अभी हम इसके साथ में लड़ेंगे, क्रोध करेंगे, तो ये मार तो देगा।
अब इसका लक्ष्य मारना बन गया है, कि मारेगा चाहे जैसे भी हो। तो अभी वर्तमान का जो संकट है उसको टाल दिया जाए। भविष्य में जो अवतार होने वाला है, जो संकट है भविष्य का कि अष्टम गर्भ मारेंगे, तो उसकी चिंता बाद में देखेंगे। पहले तो सर्वप्रथम चिंता हमारी जो है देवकी के लिए है कि देवकी को न मार दे। वसुदेव जी महाराज विनती करते हैं, राजन देखो तुम एक योग्य राजा हो, और योग्य राजा को इस प्रकार का अशुभ कर्म करना शोभा नहीं देता। देखो तुम्हारा मान सम्मान अपनी प्रजा में है, तुम्हारी पोजीशन अच्छी है अपने समाज में, सब तुमको राजा, अच्छा राजा मानते हैं। अब तुम देवकी को मार दोगे, जो कि देवकी तुम्हारी बहन है, पुत्री के समान भी है। अरे जहां तुमने पूतना जैसी दुष्ट राक्षसी को शरणागति प्रदान की, उसको बहन बनाया, तो अपनी बहन जो पुत्री स्वरूप है उसके लिए तुम ऐसा अत्याचार कर रहे हो, उसको शरण नहीं दोगे, तुम्हें लाज आनी चाहिए। कहा वसुदेव अभी जो आकाशवाणी हुई अष्टम गर्भ मार देगा, अष्टम गर्भ अभी हुआ तो नहीं ना। और देखो तुम कहते हो कि काल मार देगा। संसार में कोई कौन ऐसा प्राणी है जो काल का ग्रास न बना हो? क्या तुम मरोगे नहीं? मरोगे तुम भी। अरे एक न एक दिन तो सबको मरना ही है। देखो आज मरो चाहे कल मरो चाहे परसों मरो, मरना सबको है। और मरो तो कैसे मरो? सदगति से मरो, ऐसा मरो कि दुनिया तुमको याद रखे। ऐसा मर के क्या फायदा कि तुम मर करके जाओ तो दुनिया तुमको धिक्कारे कि दुष्ट कंस था, अपनी बहन पुत्रीवती बहन के प्रति जो है ऐसा अत्याचार किया, तुम्हारे यश में दाग लग जाएगा। इसलिए तुम ऐसी मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हो। बहुत नीतिपूर्ण वार्ता जब प्रस्तुत की तो उसकी बात समझ में आई कि हाँ ठीक कह रहे हैं बात तो, परंतु गर्भ का हम तुमको वचन देते हैं कि जितने भी संतान होगी सब संतान को लाकर के हम तुम्हें प्रदान करेंगे, तुम्हें सौंप देंगे, तुम्हें जो करना है करो, परंतु देवकी को मारो मत। वसुदेव जी सत्य भाषण करते हैं, उसको पता है कि झूठ नहीं बोलते हैं कभी। कहा ठीक है हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हैं, छोड़ दिया। कालांतर में कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र हुआ। प्रथम पुत्र को वचन के अनुरूप ले जाकर के कंस को प्रदान किया कि राजन मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं, लो स्वीकार करो। मन में बड़ी पीड़ा है, देवी की मैया को भी बड़ी पीड़ा हो रही है कि पुत्र जा रहा है मरने के लिए। कंस के हाथों में जैसे सौंपा, कंस ने देखा अपने वचन का पक्का है या असत्य भाषण नहीं कर सकता है, अतः 8वां गर्भ भी ये दे देगा, इसलिए ले जाओ, तुम इसको ले जाओ। यह दोषी नहीं है, इसको नहीं मारना है, क्योंकि मेरा काल तो अष्टम गर्भ है, इसलिए तुम अष्टम गर्भ को ही लेकर के आना। जैसे वसुदेव जी महाराज उस बच्चे को लेकर के गए, नारद जी महाराज तुरंत वहां प्रकट हो गए। कहा राजन जय हो। कहा महाराज जी आपका आगमन स्वागत सत्कार किया, तुमने क्या कर दिया? अभी क्या कर रहे थे तुम? सारा वृत्तांत सुनाया कि अष्टम गर्भ हमारी मृत्यु है, प्रथम पुत्र है हमने भेज दिया। कमल की पंखुड़ी दिखाई, अष्ट कमल, अष्ट दल वाला कमल, 8 पत्ते हैं। कहा राजन इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ पहला कौन सा, 8वां कौन सा? तो जिधर से भी गिनता है वही पहला होता है, वही 8वां होता है, क्रम पता नहीं है। कहा भगवान हमको बात समझ में नहीं आ रही। कहा देखो देवता बड़े चतुर होते हैं, देवताओं की गिनती विपरीत भी हो सकती है, वो 1 को 8 भी बना सकते हैं और 8 को 1 बना सकते हैं, इसलिए देवताओं का भरोसा मत करो। अब जो यहाँ पर कह रहे हैं हमें अनुचित लगता है, परंतु इसमें 2 रहस्य हैं। एक रहस्य यह है कि जो 6 पुत्र हैं ये पूर्व कल्प में शापित हैं। हिरण्याक्ष जो था, हिरण्याक्ष के द्वारा शापित था। ये हिरण्याक्ष के द्वारा ये शापित, ये 6 पुत्र जो थे ये शापित थे। इन शाप की मुक्ति के लिए ये प्रयोजन एक बना हुआ था। तो ये जो हिरण्याक्ष है ये कालनेमी बन करके आया पिता स्वरूप में, और जब कालनेमी बन करके आया, ये कंस जो है ये कालनेमी स्वरूप है, और ये जो पुत्र हैं शापित पुत्र हैं, इनका उद्धार भी होना है उधर से। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर जो भगवान का प्रयोजन है कि कंस का जो पाप बढ़ रहा है उस पाप का संहार, और एक लीला, और एक जो प्रेम प्रकट करना है, अभी लीला करनी है। जैसे महाराज अभी प्रकट होगा, विविध लीलाएं करेंगे, तो उन लीलाओं को प्रकट करने के लिए एक सूत्रधार बनना है। अभी कंस को मार देंगे तो लीलाएं नहीं बन पाएंगी, जब लीलाएं नहीं बन पाएंगे तो बिना लीलाओं के जो है जो आने वाले भक्त हैं वो हमको कैसे प्राप्त कर सकेंगे। और पूर्व जन्म का कोई कर्म शेष था जिसके फलस्वरूप देव की वसुदेव को थोड़ा कष्ट भी भोगना था।
परंतु परमात्मा स्वयं आ रहे हैं तो वो कष्ट काय का कष्ट है। परमात्मा तो आशीर्वाद दे रहे हैं, परमात्मा आना चाहते हैं। नारद जी ने भड़का दिया कंस को। कंस ने कहा अच्छा महाराज जी हम समझ गए आपकी बात को। सब पुत्रों को बुलाया गया, 6 पुत्रों का वध कर दिया। अब सप्तम गर्भ रूप में साक्षात शेष जी भगवान प्रकट होने वाले हैं। अब भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देखो शेष जी अगर चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी बात, क्योंकि शेष जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। ये चले गए कंस मारने के लिए आएगा, शेष जी फुंकार करेंगे, इसको मार देंगे और इसको मार देंगे। अगर शेष जी ने मार दिया तो हम लीला कहां से करेंगे? इसलिए शेष जी का जो है संकर्षण कर दो, देवी की मैया के गर्भ से इनका गर्भ जो है रोहिणी मैया के गर्भ में रख दो। क्यों? क्योंकि जब हम देवी की मैया के गर्भ से जब अवतार लेंगे, जब बाद में ज्ञात होगा रोहिणी मैया को कि देवकी का पुत्र है यह, और जब रोहिणी मैया निहारेंगे अरे मेरे गर्भ से जन्म लिया होता, मैं कैसी दुर्भाग्यशालिनी हूं कि मेरे गर्भ से जो है इन्होंने जन्म नहीं लिया, तो उनको पीड़ा ना हो। इसलिए आप जाएंगे तो जो पीड़ा होगी उस पीड़ा का समाधान हो जाएगा, क्योंकि आप भी मेरे सदृश ही हैं, आप वहां चले जाएंगे। इसलिए योग माया को आदेश दे दिया कि हमारे जो भैया हैं बलराम जी, जो हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब, इनका आप संकर्षण कर दीजिए रोहिणी मैया के गर्भ में, और हम जो है आएंगे। रोहिणी मैया के गर्भ में संकर्षण कर दिया। सप्तम गर्भ, सभी ने सोचा कंस आदियों ने कि गर्भ पतन हो गया है, सप्तम गर्भ। अष्टम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान गर्भ में जो है प्रकट हो गए हैं, गर्भ में आ रहे हैं। अब देखिए वैसे गर्भ की निंदा की गई है, नरक के समान कहा गया है इस गर्भ को कि नरक में आता है, 9 महीने तक नरक भोग करता है, उसके बाद में फिर महानरक में गिरता है ये। परंतु नरक किसके लिए है? जो परमात्मा से रहित है, परमात्मा की भक्ति से रहित है, उसका गर्भ नरक के समान है। परंतु जिसके अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है वो नरक नहीं है, वो स्वर्ग है। और जिसके अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, परमात्मा की भक्ति से युक्त जिसकी संतान है, उस गर्भ की पूजा होती है। आज परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, परमात्मा गर्भ में आए हैं। आज देवता लोग जो है आकाश पर विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, स्वागत कर रहे हैं। सभी देवता मिलकर के जो है भगवान का जो है स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, श्रीरथ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतं सत्यपरं ते सत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं हृत्सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। अभी आता ही होगा कन्हैया मेरा, हम राह उसी की तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानत है, मन में जो आया बका करते हैं, मन में जो आया बका करते हैं। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण हो स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण राधे स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। की जय। भगवान गर्भ में आ गए हैं, गर्भ में विराजित हो गए हैं। देखिए परमात्मा का शरीर जो है हमारा जैसा शरीर है हाड़ मास का, ऐसा शरीर नहीं होता है। चिन्मय स्वरूप होता है। परमात्मा आभास दिला देते हैं कि मैं आ गया हूं, परंतु परमात्मा किसी के गर्भ में वैसे जाते नहीं, परंतु भक्त के वशीभूत होकर के, प्रेम के वशीभूत होकर के उनको आभास दिलाना पड़ता है। मैं आ गया हूं, अवतरण लेते हैं, प्राकट्य होता है उनका। परमात्मा गर्भ में आए, आभास दिला दिया कि मैं आ गया हूं। देवता लोग विनती करते हैं और देवी की मैया की बहुत विनती करते हैं। देवी की मैया को कहते हैं आप बड़े भाग्यशालिनी हैं, ये परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है। कितनी सौभाग्यशालिनी है। देवता स्तुति वंदन करके अपने लोक को चले जाते हैं। इधर अब परमात्मा का जन्म लेने का जो है समय आ रहा है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना यर्हि वा जन जन्मर्क्षम शांतर्च ग्रहतारकम। सभी गुणों से युक्त होकर के काल, जिस काल से हम भयभीत रहते हैं, आज वो काल भी सजावट श्रृंगार करके, काल से सबको भय लगता है, अरे काल आ जाएगा हमको खा जाएगा, काल बड़ा दुष्ट है, विकराल स्वरूप है उसका। तो काल भी जो है आज श्रृंगार करके विराजमान है। क्यों? काल ने सोचा कि सब हमारी निंदा करते हैं, परंतु अब परमात्मा आ रहे हैं तो धन्य हो गए कि प्रभु आप आ गए हैं, अब किसी को भय नहीं रहेगा हमारा। जो कंस से भयभीत रहते थे कि पता नहीं कब मार देगा, तो काल के ऊपर दोष देते थे कब काल आ जाएगा, परंतु आज परमात्मा आएंगे तो वो दोष भी मिट जाएगा। क्योंकि जब परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा तो सब भय से मुक्त हो जाएंगे, हमारे भय से मुक्त हो जाएंगे। आज श्रृंगार करके काल देवता स्वयं विराजमान है। और नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलर्वाश्रिया द्विजाले कुल सन्नादस्तव कावनराजय। नद्यः प्रसन्न सलिला, आहा, नदियां बड़ी मधुर स्वर में जो है चलायमान हो रही हैं। नदियां भी प्रसन्न हैं, तालाब सरोवर प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? नदी इसलिए प्रसन्न है क्योंकि परमात्मा आएंगे, जमुना किनारे अपनी मधुर लीला को प्रस्तुत करेंगे, पाद पद्मों का स्पर्श प्राप्त होगा। और सरोवर क्यों प्रसन्न है? सरोवर में भी परमात्मा आएंगे, अपनी लीला को प्रस्तुत करेंगे। द्विजाली कुल सन्नाद
ब्राह्मण देवता प्रसन्न है, पक्षी प्रसन्न है। पक्षी प्रसन्न क्यों है? परमात्मा आएंगे, परमात्मा का स्पर्श हमको प्राप्त होगा, हमारे साथ में परमात्मा खेलेंगे अपने बाल स्वरूप में। सबका वन राजे, वन की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। वन के पशु पक्षी जो है आज प्रसन्न हो रहे हैं कि परमात्मा आ रहे हैं, परमात्मा के स्वागत के लिए सब सत्कार कर रहे हैं। हे नाथ, आज आप आने वाले हैं, जब आएंगे हमारे साथ में खेलेंगे, हमको कितना आनंद आएगा, हम आपके चरणों में आकर के बैठेंगे। बभो वायु सुख स्पर्शः पुण्यगन्धर्वः श्रुतिः अग्नयस्य द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्दत। बभो वायु सुख स्पर्श, आज वायु भी जो है बड़ी सुख को प्रदान करते हुए बड़ी मंद गति से लहरा रहे हैं वायु देवता। क्यों? क्योंकि परमात्मा के श्री अंग का स्पर्श प्राप्त होगा। वो वायु जब बहेगी, लोगों का जब स्पर्श करेगी तो सबका कल्याण होगा, वायु धन्य धन्य हो जाएगी। शीतल मंद सुरभि बह बावो, शीतल मंद सुरभि बह बाहो, हरसित सुर संतन मन चाहो, हरसित सुर संतन मन चाहो। बन कुसुमित गिरि मन कुसुमित गिरि लललावा, सवै सकल सरितामृत धारा, सबहि सनत सरितामृत धारा। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, मंद मंद गति से वायु बह रही है। और जो ब्राह्मण देवताओं के जो अग्निकुंड है ना, स्वयं प्रज्वलित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंस के भय से ऋषि मुनियों ने यज्ञ करना बंद कर दिया, यज्ञ करने नहीं देते हैं। यज्ञ जब होता है, यज्ञ कुंड में आकर के उपद्रव मचाते हैं। आज स्वतः अग्नि प्रज्वलित हो गई, क्योंकि जो यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा था, अग्नि प्रसन्न हो गई, स्वतः प्रकट हो गई अग्नि कि अब भगवान आएंगे तो हमको पूर्ण रूप से भाग मिलेगा। तो अग्नि देवता भी प्रसन्न है। निशीथे तम उद्भूते जायमान जनार्दने, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय। अष्टमी का चंद्रमा, रात्रि की बेला है, मध्य रात्रि की बेला, रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र को ही क्यों स्वीकार किया? क्योंकि अब रात्रि की बेला में जन्म लेंगे। देखिए, जब श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय सूर्य देवता स्तब्ध रह गए थे, सूर्यास्त नहीं हुआ था, सूर्य स्तब्धित रह गए, देखते रह गए, भगवान को निहारते रहे। चंद्रमा ललक रहे हैं कि कब सूर्य देवता अस्त और हम भगवान श्री राम का दर्शन करें, उनके मुखमंडल का दर्शन करें। सूर्यास्त नहीं हुए, चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने पूछा, तुम दुखी क्यों होते हो? कहा, भगवान हमको दुख इसलिए हो रहा है, आपके मुखमंडल का पहला दर्शन हमको नहीं हुआ। कहा, देखो, जब हम द्वापर युग में जब अवतार लेंगे ना, तो पहला दर्शन हम आपको देंगे। पहला दर्शन कौन करेगा? पहला दर्शन आप ही करेंगे। तो मध्य रात्रि में अष्टमी का चांद चंद्रमा दर्शन करेंगे। और चंद्रमा की जो अपनी 27 पत्नी 28 पत्नियों में जो श्रेष्ठ पत्नी है, जिससे विशेष प्रेम करते हैं, कौन है? रोहिणी जी। तो उन्हीं के नक्षत्र पर कि चंद्रमा को भी प्रसन्नता हो जाए कि हम जिससे अधिक प्रेम करते हैं, उन्हीं के नाम के नक्षत्र पर भगवान जो है प्रकट हो रहे हैं। दूसरा, हमारी रोहिणी माता हैं, उनको भी बड़ा दुख होगा, परंतु हम उनके ही नाम के नक्षत्र पर अवतार लेंगे तो हो सकता है माता को थोड़ी प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। तो रोहिणी नक्षत्र को स्वीकार किया। आज रोहिणी नक्षत्र पर भगवान प्रकट होना चाहते हैं। विष्णु सर्व गुहाशया, सबके अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, परंतु आज देवी की मैया के गर्भ से ही प्राकट्य। क्यों? क्योंकि आज वो भक्ति पुष्ट हो गई है। पुष्ट होने पर ही अंदर का जो चंद्रमा है उसका उदय होता है। इसलिए जब आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी तो श्री कृष्ण चंद्र जो है उनका प्रादुर्भाव हो जाएगा। आज परमात्मा जो है देवी की मैया का आश्रय लेकर के प्रकट हो गए। भय प्रकट गोपाला दीन दयाल यशोमति के हितकारी, जय विपिन बिहारी लीलाधारी, मुरलीधर बनवारी,
की आज भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव देवकी मैया के गर्भ से हुआ। कैसा स्वरूप है परमात्मा का? अद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सचिह्नं गलकोस्तुभं भजे पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। परमात्मा का कैसा दिव्य स्वरूप देखिए। परमात्मा ने जब दर्शन दिया पिता को, वसुदेव जी को, तो कैसे स्वरूप में? चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया। देखिए श्री राम जन्म में जब दर्शन मिला तो प्रथम दर्शन किसको मिला? किसको मिला प्रथम दर्शन? कौशल्या माता को। यहां प्रथम दर्शन पिता को मिल रहा है, वसुदेव जी को। और कैसे स्वरूप में? चतुर्भुज स्वरूप में। तम अद्भुतम, अद्भुत बालक हैं। अद्भुत होंगे जो 4 हाथ लेकर के प्रकट हुए। और कैसे हैं? अंबुज क्षणम, कमल के सदृश नेत्र हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भवदारुण श्री कृष्ण चंद्र कृपालो भज मन नंद नंदन सुंदर अशरण शरण भव भय हर आनंद घन परमात्मा का कैसा दिव्य स्वरूप। कमल के सदृश मोटे मोटे नयन हैं। ओ मोटे मोटे नयनन के तो कैसे सुंदर सुंदर नेत्र हैं परमात्मा के। और शंख चक्र गदा, शंख चक्र गदा पद्म आदि को लेकर के अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको लेकर के आए हैं, अपने आयुध को लेकर के आए हैं। क्यों? पिता ने मानो प्रश्न कर दिया, भगवान आप ये 4-4 हाथ लेकर के आए हैं। देखिए जब बालक आता है तो 2 हाथ लेकर के, आप 4 हाथ लेकर के आए, हमको बड़ा अजीब सा लगता है। ये आप 2 हाथ वाले बन जाइए ना। कहा देखिए हम 4 हाथ लेकर के इसलिए आए हैं कहीं आपको शंका ना हो कि कंस आकर के हमको मार देगा। वो 2 हाथ वाला आएगा, हम 4 हाथ वाले हैं। वो तलवार लेकर के आएगा, हमारे पास सुदर्शन चक्र भी है और गदा भी है हमारे साथ में। आप चिंता मत कीजिए। इसलिए हम आपको निसंकोच करने के लिए जो है इस स्वरूप में आए हैं। और किस लिए? क्योंकि हमने आपको वचन दिया था पूर्व कल्प में, उस वचन का पालन करने के लिए आए हैं। तो बड़े दिव्य सुंदर स्वरूप में परमात्मा प्रकट हो गए। अब पिता विनती करते हैं कि भगवान आप इस स्वरूप को तिरोहित कर लीजिए, बाल स्वरूप में आ जाए। तब तक देवकी मैया जो है चेतना में आ गई, जाग गई। देवकी मैया ने देखा अहो कैसा सुंदर स्वरूप है, हे नाथ समझ में आ गया, आप वही नाथ हो। तो देवकी मैया भी यही कहती है कि नाथ इस स्वरूप को तिरोहित कर लीजिए, क्योंकि माताओं का हृदय कोमल होता है और बालक जब किलकारी नहीं मारता है तो उनको आनंद नहीं आता है। तो आप किलकारी मारिए, जब किलकारी मारेंगे तो हमको बड़ा आनंद आएगा। अब तो ऐसे स्वरूप में प्रकट हो गए हैं कि हमको भय भी लगता है कि आप हमारे बालक हैं या नहीं हैं। इसलिए अपने स्वरूप में आ जाइए, हमको आनंद प्रदान कीजिए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कि जैसे सुलीला के प्रियशीला यस तो परम रूप। तो कहा कि आप अपने स्वरूप में आ जाइए। तो याद दिलाया, माता मैं आपको याद दिलाने के लिए स्वरूप में आया हूँ। आप पूर्व जन्म में जो है सुतपा नाम एवं प्रश्नी, आप प्रश्नी नाम की जो है सुतपा नाम के गंधर्व जो मेरे पिता वसुदेव जी हैं इनकी पत्नी थी। आपने साधना की 1000 वर्षों तक और मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहा। मैंने वचन दिया था मैं आऊंगा, तो मैं वचन को सिद्ध करने के लिए कहीं आप भूल ना गए हो, याद दिलाने के लिए मैं इस स्वरूप में आया हूँ। आपको याद दिला रहा हूँ कि मैं अपने वचन का पक्का हूँ, मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। अतः वचन का पालन करने के लिए माता ने कहा अपने स्वरूप में आ जाइए। तो भगवान जो है तुरंत अपने स्वरूप में आ गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा चरित जे गावै हरि पद गावै तेना परै भवतोपा। परमात्मा अपने स्वरूप बाल्य अवस्था में आ गए, बाल स्वरूप में आ गए और पिता को जो है
आज्ञा प्रदान की कि आप हमको लेकर के गोकुल में जाइए। गोकुल में ले जा करके नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा मैया की कोख में छोड़ करके वहां से योग माया देवी को उठा करके लेकर के आइए, अभी हमने लीला करनी है। वसुदेव जी महाराज परमात्मा को अपने मस्तक पर पधराते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मस्तक पर पधरा करके इधर गोकुल की तरफ में ले जाने के लिए तत्पर हैं। बेड़ियां अपने खुल गई, बंधन सब अपने आप खुल गए हैं, क्योंकि आज परमात्मा का स्पर्श अपने जीव ने जो है परमात्मा का स्पर्श कर लिया है। आज कल्याण को प्राप्त हो गया है। गोकुल की ओर गए, यमुना महारानी जी को वंदन करते हुए यमुना महारानी जी में प्रवेश हो गए। यमुना महारानी जी ने प्रकट होकर के दर्शन प्राप्त किया। यमुना महारानी को पार करके गोकुल की ओर गए हैं। यशोदा मैया की गोद में लल्ला कन्या विराजमान है। वहां जाते ही योग माया के प्रभाव के फल स्वरूप बालक को वहां पर स्थापित किया गया। कन्या को लेकर के पुनः वापस लौट करके आए, पुनः बंधनों में बंध गए हैं। अब इधर जैसी कन्या ने किलकारी मारी है, जैसी द्वारपालों ने श्रवण किया है, पुनः योग माया से जो है तिरोहित हो गए, अपने मूल स्वरूप में आ गए। जैसे कन्या के रुदन को सुना है, वैसे राजा को सूचना दी कि कन्या के रुदन की आवाज आ रही है वहां पर। तो अब जैसे कन्या के रुदन की आवाज आई, सब दौड़ते हुए आए कंस के साथ में। कंस ने जो है कन्या को जो है लेकर के मारना चाहा। जैसे मारना चाहा, देववाणी कर दी कि तेरा काल जो है जन्म ले चुका है, अतः तू मुझे क्या मारेगा। इस प्रकार देववाणी करके वहां से तिरोहित हो गई। इधर गोकुल में जो है नंदोत्सव की तैयारी चल रही है। वहां पर नंद बाबा जी जो है जैसे उनको ज्ञात हुआ है कि लाला का प्रादुर्भाव हुआ है, सभी खुशी मनाने के लिए तत्पर हैं। सब जो है नंदोत्सव मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि आज लल्ला का प्रादुर्भाव हुआ है। नंदस्ताद मज उत्पन्ने जाता लादो मामना आहूय वृत्तान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आज नंद बाबा के यहाँ पर साक्षात उनकी आत्मा जो है आज पुत्र रूप में जो है प्रकट हुई है। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, भगवान का प्रादुर्भाव। नंद बाबा जो है अब अपने परिकर के साथ में जो है उत्सव मना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के जो है भगवान के प्राकट्य का जो है उत्सव मनाएं। बोल नंद के लाला की जय। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा वृषभेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोल नंद के लाला की जय। बोल नंद के लाला की जय। बोल नंद के लाला की जय। अजवाल कृष्ण प्रभु का प्राकट्य महोत्सव। आइए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सभी व्रज के ग्वाल बाल नंद बाबा के यहां बधाई लेवे के ताई आ रहे हैं। जय हो। हो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, कि नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, कब रही आज बधाई, कि नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, कि नंद जो के अंगना में रही आज बधाई। श्री राधे। बोल नंद के लाला की हरिओम शांति। जो मुख्य जजमान है जितेंद्र जी, वो भगवान का पूजन करेंगे। हाँ जी, हमारे परीक्षित जी महोदय यहाँ पर भगवान के पूजा के लिए आ जाए आगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। देवकी सुत गोविंद
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। पादयो पाद्यं समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं, सर्वांगे स्नानियं, जलम समर्पयामि। चंदन टीका लगा दीजिए। गंधम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कस्तुभम नासाग्रे परमुक्तिकम करतले वेणु। शांति से सबको प्रसाद मिलेगा, भागा दौड़ी न करें। बहुत प्रसाद है भगवान के दरबार में, नहीं है। आइए संत महोत्सव बाबा के लाला की। अच्छा देखिए, राधे राधे। बाबा नंद क्या गए थे तो गा बजा करके बधाई मांगी थी, तब जा करके बधाई मिला था। आप लोग ऐसे बधाई लुटा रहे हो। श्री राधे। ओम नैवेद्यम निवेदयामि बालकृष्ण भगवान की जय हो। अरे नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई भैया लुट रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके झूमे। जगह की परेशानी है थोड़ी, सभी नृत्य नहीं कर सकते, यथास्थान विराजे और वहीं पे बैठे बैठे नाचे जैसे मैं नाच रहा हूं। बधाई सबको मिलेगी, प्रसाद लेकर के सभी जाएंगे, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाए। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई भैया पट रही आज बधाई, कि नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय भोले गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद द्वार चहल पहल गोपी और ग्वाल 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 की, झूम झूम नाच रही गोपियां सुरताल। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई भैया पट रही आज बधाई, कि नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय भोले गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की,
की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद द्वार चहल पहल गोपी और ग्वाल की नंद द्वार चहल पहल गोपी और ग्वाल की नंद द्वार चहल पहल गोपी और ग्वाल की नंद द्वार पहल पहल गोपी और ग्वाल की झूम झूम नाच रही गोपियां सुरताल नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई अंगना में बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई भैया बट रही आज सबको पीछे आराम से आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल